फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी, मुख्य वक्ता आयुष, खाद्य और सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने सभी अधिवक्ताओं को योग और माह में 1 या 2 दिन भूखा रहने की बात कही। ये भी कहा कि इसे धर्म से जोड़कर व्रत रहें, जिससे आपके शरीर के अंगों को आराम मिल सके, जिससे आप निरोग रहें। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आयुष, खाद्य के सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि कोरोना काल ने सभी को हमारी पुरानी पद्धति को लोगों ने अपनाया, जिससे गिलोय, हल्दी, दूध और योग साधना आदि कर अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाया और अपनी जान बचाई। इस कार्यक्रम का आयोजन हाईकोर्ट के लाइब्रेरी में किया गया, जिससे कार्यक्रम की अध्यक्षता राधाकांत ओझा। कार्यक्रम का आयोजन अजय कुमार मिश्रा, जय हिंद महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन, लब्ध परिष्ठ मिश्रा समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। उससे मुझे कुछ नहीं मिलना, मैं डांट रहा हूँ तो कुछ देर आपको जरूर रहा हूँ। आप उसे ग्रहण करें या न करें, वो आपके रिसीविंग क्षमता पर है। आप इतना कितना ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डांट रहा हूँ तो कुछ मिल रहा है। बता दें, हाईकोर्ट में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सक पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई अधिवक्तागण इस मौके पर मौजूद रहे। साइकोथेरेपी के कई स्वरूप होते हैं और इससे मरीज पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। कि साइकोथेरेपी के कुछ स्वरूपों की, तो इसमें कई प्रकार के विधियां होती हैं और अलग अलग विधियां अलग अलग रोगों में बहुत कारगर होती हैं। जैसे कि कई पद्धतियां ऐसी होती हैं जो कि क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स में प्रयोग की जाती हैं, जिसमें एक है टोकन इकोनॉमी, और कुछ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जैसे ओसीडी वगैरह में प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग या इस तरीके के साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स। इनका प्रयोग बेसिकली आधारित होता है एक प्रिंसिपल पर, जिसको रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल कहते हैं या रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में हम व्यक्ति के व्यवहार और विचार या में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं कि व्यक्ति के जो बुरे विचार होते हैं वो महत्व नहीं पाते हैं, और जो अच्छे विचार, अच्छे भावनाएं, अच्छे व्यवहार होते हैं वो ज़्यादा महत्व पाते हैं। जब भी व्यक्ति के व्यवहार, विचार या भावनाओं में कोई भी चीज़ अधिक महत्व पाती है, तो उसमें ये प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति उस प्रकार का विचार, व्यवहार या भावनाएं बार बार अपने अंदर ले आता है। और यदि कोई नकारात्मक विचार, व्यवहार या भावनाएं होती हैं, तो व्यक्ति कोशिश उनको करता है कि वो विचार, व्यवहार या भावनाएं बार बार पुनरावृत्ति न करें। इस प्रकार से ये होता है कि व्यक्ति अच्छे प्रकार के विचारों और अच्छे प्रकार की भावनाओं की तरफ बढ़ता है और नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ता जाता है। साइकोथेरेपेटिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि बिल्कुल हार्मलेस होती है, और कई प्रकार से अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारी जो साइकेट्री है या मनोचिकित्सा है, उसका एक प्रारंभिक उपचार माध्यम है। भाइयों की कलाइयों की जगह वृक्षों की शाखाएं हैं, रंग बिरंगी राखियों की बजाय मनमोहक पुष्प हैं, क्योंकि राखी बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज के ग्रीन मैन कहलाने वाले प्रोफेसर NB सिंह और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र। वहीं प्रोफेसर NB सिंह के नेतृत्व में ये खास रक्षाबंधन प्रयागराज में हर साल की तरह इस बार भी मनाया गया, जिसमें पेड़ पौधों और वृक्षों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया गया। प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के छात्रों ने पूरी परंपरा के साथ इस त्यौहार को मनाया। उन्होंने पहले वृक्षों को राखी बांधी, उनको तिलक, चंदन लगाया और फिर आरती की, लेकिन बिना मिठाई के कहाँ कोई त्यौहार पूरा होता है। लिहाजा हरियाली गुरु ने वृक्षों को मिष्ठान का भोग लगाकर छात्र छात्राओं को भोग का प्रसाद भी दिया गया।
बता दें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास ये हरियाली दिखाई दे रही है, सब हरियाली गुरु यानी प्रोफेसर NB सिंह की देन है, जो दशकों से प्रोफेसर ने कई किलोमीटर में फैले विश्वविद्यालय कैंपस को हरा भरा बना दिया है। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मना रहा है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की राखी बांधती हैं और उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, और भाई भी बहनों की उनकी सुरक्षा की शपथ लेते हैं। हम आजीवन आपके साथ रहेंगे, आपका साथ निभाते रहेंगे। आज इस पवित्र त्यौहार के दिन हमको ज़रूरत है वृक्षों को सुरक्षित और संरक्षित करने की। आज इस रक्षाबंधन के दिन वृक्षों को हम रक्षा सूत्र बांध करके इनकी सुरक्षा और संरक्षा की शपथ लेते हैं कि वृक्ष हमारे लिए आवश्यक हैं। वृक्ष हमको प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु जो कि ऑक्सीजन है, इसके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। पहले पेड़ पौधे आए, ऑक्सीजन आई, तब इसके बाद जंतु आए। वृक्ष प्राणवायु देते हैं, जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग तापीय विश्व और जलवायु परिवर्तन के समय पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे, और पौधे कितना परोपकारी हैं, कितने परहित का काम करते हैं कि जो हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पौधे कार्बोहाइड्रेट बना करके, भोजन बनाकर, दवाएं बना करके, फाइबर बना करके, टिम्बर बना करके हमको वापस करते हैं। इसलिए हमको प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, और हमारे पूर्वजों ने भी प्रकृति की पूजा की है। नेचर इज़ गॉड। आप सब लोग प्रकृति की एक खूबसूरत रचना हैं, और आप सबकी जिम्मेदारी है आप वृक्षों को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी लीजिए। मैं प्रोफेसर NB सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बट। रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनके मंगल जीवन की कामना करती हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने आज यहाँ पर फूलों की राखी बांधी पेड़ों को, और उनको संरक्षित करने का संकल्प लिया, और प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने घरों में, ज़िले में, गांव में वृक्ष लगाइए और उनको अधिक से अधिक संरक्षित करने का संकल्प लोगों को दिलाइए और संकल्प लीजिए। सर, मेरा नाम महेश साहू। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में जुटा है, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर PM मोदी ने भी आह्वान किया था हर घर तिरंगे का। उसी कड़ी में आज शहर की प्रथम नागरिक महिला व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा आज चौक घंटाघर स्थित छुन्नन गुरु की प्रतिमा पर पहुंची, जहां पर सफाई का कार्यक्रम महापौर के द्वारा रखा गया था। जहां मूर्ति पर पहुंचकर सबसे पहले महापौर ने साफ सफाई की, जिसके बाद मूर्ति की धुलाई की, और धोने के बाद यहां पर माल्यार्पण किया गया। बता दें इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता व चौक मंडल के BJP कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां महापौर ने खुद अपने हाथों से मूर्ति की सफाई की और प्रतिमा की सफाई करते हुए यहां पर महापौर व भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। साथ ही महापौर ने उनके आदर्शों और काम करने पर चर्चा की, और साथ ही यहां पर उन्होंने छुन्नन गुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन कर याद किया। आज चौक के ऐतिहासिक घंटाघर चौराहे पर हम सब यहाँ पर हम सबको मार्गदर्शन देने वाले, हम सब जिनके चिन्हों पर चलकर अपना राजनीतिक जीवन और लोगों की समाज सेवा करने का दृढ़ निश्चय कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय छुन्नन गुरु जी की मूर्ति पर आज साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रयागराज के जन जन जागरूकता फैलाने को हर घर तिरंगा लहराने के लिए गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने सुभाष चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भारत माता के जयघोष और वंदे मातरम के नारों के साथ 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने की संदेश दिया। बता दें प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम प्रयागराज एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित साइकिल तिरंगा यात्रा सुभाष चौराहे से निकाली गई, और साथ ही यहां पर इस मौके पर साथ ही कई समाज सेवी लोग भी इकट्ठा हुए, और जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। साइकिल यात्रा में सम्मिलित होने वाले मंत्री नंदी ने साइकिल चलाई, तो वहीं महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने तिरंगा साइकिल रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया।
सफरीन हॉस्पिटल में किन्नरों के लिए अलग से 5 बेड का वार्ड बनाया गया है, जिसका आज उद्घाटन किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने किया है। 5 बेड के वार्ड में किन्नरों के लिए सारी सुविधाएं होंगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है निरीक्षण के दौरान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी का, आइए सुनाते हैं। महाकाल आज हमारे प्रयागराज में ही नहीं, जय श्री महाकाल आज हमारे प्रयागराज में ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश में ये पहला सीढ़ी है किन्नरों के उत्थान के और विकास के लिए, क्योंकि किन्नर हमेशा एक समाज से कटा हुआ था। तो आज लगता है कि हमारे समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र जी हैं और मेरे डॉक्टर नीता जी हैं, इनके पहल से आज बहुत सुंदर एक रूम में 5 बेड का हम लोग का एक वार्ड मिला है किन्नरों के लिए अलग से। बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती थी कि किन्नरों को चिकित्सा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, कि हर जगह पे जहाँ भी जाते थे तो भेदभाव के शिकार होना पड़ता था। तो एक अच्छा पहल है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार किन्नरों को लेके बहुत सीरियस है, संवेदनशील है और इसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। उसी तहत किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका मैं सदस्य हूँ। उसी के मार्फत से ये काम हो रही है, तो बहुत खुशी की बात है और मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे सरकार को, हमारे योगी जी को और हमारे माननीय मंत्री जी को। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे डॉक्टर जो यहाँ के हैं श्रीमती नीता साहू जी को, अधीक्षक है यहाँ की, और जिला महिला चिकित्सालय की हैं यहाँ की। और मैं धन्यवाद देती हूँ त्रिनेत्र जी को जो जिला समाज कल्याण के हैं, इनके पहल से ये काम हो पा रहा है। बिल्कुल दिल से धन्यवाद है। और मैं ये कहती हूँ कि हमारे किन्नर समाज भी अब मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में जुड़ के समाज को एक नया दिशा देगी। जी, जय श्री महाकाल। हमारे लिए आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे समाज में आप सेवा करने का मौका मिल रहा है। उसमें हम लोगों ने 5 बेड का एक वार्ड बनाया है। इसमें हम लोगों ने सारी सुविधाएं दी। जब भी कभी आपको इमरजेंसी पड़ेगी हमारे किन्नर समाज को, तो यहाँ भर्ती की, इलाज की, जो भी दवाइयाँ हैं, निःशुल्क सारी सुविधाएं हम लोग मुहैया कराएंगे। अभी हैं, मैं डॉक्टर नीता साहू, SIC सफरीन हॉस्पिटल प्रयागराज। क्या इसमें खास है और किस तरह से उनका उपचार है? ये टीना माँ के मार्गदर्शन में और हमारी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नीता साहू के सत्प्रयास से पूरे प्रदेश में जनपद प्रयागराज में प्रथम किन्नर वार्ड की स्थापना की गई है, जिसमें किन्नर समुदाय, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए यहाँ पे फैसिलिटी सारी निःशुल्क हैं और ये मील का पत्थर जनपद प्रयागराज के लिए होगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पत्नी की हत्या करके एक्सीडेंट के रूप देने वाला पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अतरसुइया थाना क्षेत्र के रहने वाले राजीव जुनेजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां पत्नी का एक्सीडेंट होने की बात राजीव जुनेजा ने पुलिस से बताई थी, जिसके बाद परिवार ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज का मांगने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो प्रथम दृष्टि में बात चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस अब राजीव जुनेजा व उसके 2 साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज रही। क्या कुछ का SSP प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। एक वर्कआउट हुआ है, मर्डर हुआ था एक महिला का, क्या पूरा प्रकरण है, किस तरीके से इसको वर्कआउट किया गया है, कितने लोग इसमें शामिल थे, इनकी मंशा क्या थी? 8 तारीख को एक सूचना थाने पे मिली। सूचनाकर्ता राजीव जुनेजा नाम के व्यक्ति थे, उम्र लगभग 50 वर्ष। उन्होंने ये सूचना दी कि मेरी पत्नी किसी रिलीजियस काम के लिए बाहर निकली थी और उसका एक अज्ञात बोलेरो से एक्सीडेंट हो गया। हमने इलाज हेतु उसे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उनकी पहुँचने पे उनको डेथ डिक्लेयर किया गया। उनकी द्वारा दी गई सूचना पे तत्काल थाने पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके चंद घंटों बाद जो मृतका थी, उनके परिजन थाने पे आए। उन्होंने ये बताई कि ये एक्सीडेंट नहीं, इन्हें पूरी आशंका है कि ये हत्या की गई है। उनके द्वारा, चूँकि शादी को 3 वर्ष हुए थे, उनके द्वारा दी गई तहरीर पे डाउरी डेथ
का अभियोग पंजीकृत किया, क्योंकि उन्होंने जो तथ्य सामने रखे उनका कहना था कि लगातार दहेज की डिमांड हो रही थी और उसी से वो डिमांड पूरी न होने पे इस तरह की घटना आरोपी ने कारित की गई है। पुलिस टीम ने तत्काल इस घटना की जांच की। जो हमारे अवेलेबल टेक्निकल सर्वेलांस थे इंक्लूडिंग सीसीटीवी कैमरा, तो जो प्रथम मुकदमे का वादी जो मृतका का पति है उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, जो उसने बयान दिया था, उससे और एक्चुअल जो एविडेंसेस में काफ़ी भिन्नता पाई गई। तब उनको कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई, इंट्रोगेट किया गया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि जो महिला थी उनकी हत्या की गई थी। हत्या पूरी सुनियोजित ढंग से की गई थी। उस हत्या में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पति राजीव जुनेजा, उसका सहयोगी फिरोज़ जो थाना तरसुइया क्षेत्र का रहने वाला है, तथा एक अन्य अभियुक्त अपराधी इशरार जो जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है। इन तीनों को इनसे हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, हथौड़ा और रॉड, और इस घटना को फिनांस किया गया था। वो फिनांस जो मुख्य अभियुक्त राजीव है उसकी बहन ने किया था, वो अभी फरार है। एक और सहयोगी जिसका नाम फिरोज़ है वो भी फरार है। इन लोगों ने रात्रि में इनके घर आए, चाय पिया। चाय पीने के बाद इन्होंने हथौड़े और रॉड से जो मृतका हैं उन पे वार किया। जब मरणासन हो गई तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर एक स्थान पर, सुनसान स्थान पर ले गए और उनको सड़क पे गिरा के उनके ऊपर अपनी गाड़ी को उन्होंने चढ़ा दिया था। इस तरह से इन्होंने पूरी प्लान्ड तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया था। जैसा मैंने बताया, 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गए, 2 अभी फरार चल रहे हैं। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल इसमें बरामद है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है मीरापुर से तरसुइया की ओर जाने वाली सड़क का, जहां सड़क पर खुलेआम पशु बंधे हैं और जिनसे गंदगी फैलती है। बता दें, जहां पशुपालन पर खुले में रोक है, ऐसे में सीएम योगी की आदेशों की अवहेलना की जा रही है और खुलेआम सड़क पर पशुपालन हो रहा है, जिससे एक तरफ गंदगी फैलती है और आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार इस सड़क पर पशुपालन के कारण जाम भी लगता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, जिससे कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को यहाँ कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि लोगों को पशु के कारण अक्सर रात में आते जाते समय कभी भी इनसे टकरा सकते हैं। मगर ये पशु किसके हैं और किसने बांध रखे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और नगर निगम इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नज़ारा है अतरसुइया चौराहे का, जहां पर रोज़ भीषण जाम लगता है और लोग जाम के जाम से परेशान होते हैं। कोई एक दिन की बात हो तो आदमी समझ में आता है, मगर यहाँ रोज़ इसी तरह से लोग परेशान होते हैं। उसकी वजह है यहाँ पर स्कूल है और स्कूल जब छूटता है तो डेली कम से कम 1 घंटा ऐसा लोगों का कहना है कि जाम लगता है, जिससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर चंद कदम की दूरी पर ही अतरसुइया थाना है, मगर पुलिस को इसकी परवाह नहीं है और स्थानीय थाने की कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे कि जाम से लोगों को राहत मिले। मगर रोज़ यहाँ इसी तरह से जाम लगता है, जिसके कारण लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, और उसमें भी यहाँ लोग जाम में फंसे रहते हैं और लंबी गाड़ियों की कतार लगी रहती है, जिससे कि काफ़ी दिक्कत लोगों को होती है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण ये यहाँ आम बात हो गई है। अतरसुइया से मीरापुर की ओर आने वाली सड़क के चौराहे पर यहाँ रोज़ जाम की स्थिति होती है, जिससे काफ़ी परेशानी लोगों को होती है और लोग रोज़ घंटों जाम में फंसते हैं और जिम्मेदार बने अनजान। यहाँ पे जब स्कूल छूटता है तभी जाम लगता है। अच्छा, तो रोज़ परेशानी होती है? रोज़ नहीं। तो जाम से छुड़ाने कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता, खाली है पूरा। तो इसी तरह परेशानी होती है। क्या नाम? 1 घंटा लगा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में अब ऐतिहासिक घंटाघर को तिरंगी लाइटों से सजाया गया है और तिरंगी लाइटों से सजने के बाद घंटाघर का एक अद्भुत नज़ारा है, जिसे हर कोई रुककर ज़रूर देख रहा है। बता दें, जहां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो वहीं व्यापारी वर्ग के लोगों ने महापौर से और नगर निगम से आग्रह किया था कि घंटाघर को भी सजाया जाए। इसके बाद नगर निगम ने तिरंगी लाइट से घंटाघर को सजाया। तो व्यापार मंडल ने मांग करी महापौर जी से कि घंटाघर को सजाया जाए तिरंगे से अमृत महोत्सव के लेके,
और भव्य तरीके से सजाया जाए पूरे शहर को। और पुराना शहर है इलाहाबाद आपका, और चौक घंटाघर मेन जिसकी पहचान है, तो उसको मेन सजाया जाए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसा सजा हुआ है, और इसमें काम अभी चल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं स्पेशली देखने के लिए घंटाघर को, जो घंटाघर दिखाई नहीं दे रहा था, कम से कम दिख रहा है। हम लोगों की मांग पूरी हुई, और हम महापौर जी को धन्यवाद देते हैं व्यापार मंडल की तरफ से। मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी एडीजी जोन ने सिविल डिफेंस मुख्यालय पर हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा को रवाना किया। बाइक रैली कचहरी लक्ष्मी टॉकीज विश्वविद्यालय आनंद भवन भारद्वाज चौराहा चंद्रशेखर आजाद पार्क हनुमान मंदिर सुभाष चौराहा हाईकोर्ट खुसरू बाग होते हुए ऐतिहासिक नीम के पेड़ कोतवाली पर समाप्त हुई, जिसमें सिविल डिफेंस के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा लेकर भारत माँ के जय के नारे लगाए। आज क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? आज वो अमृत महोत्सव के अंतर्गत जैसे सभी विभागों को माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं, उसी क्रम में जो है सिविल डिफेंस ने भी आज मोटरसाइकिल की एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो सारे 5 डिवीज़न के हिस्से में जाती हुई और सारे महापुरुषों के ऊपर हम लोगों ने उनको जो है माल्यार्पण करते हुए अपने वीर गति प्राप्त शहीदों को याद किया। परिचय, मैं रविशंकर द्विवेदी, स्टाफ ऑफिसर सिविल डिफेंस। संगम नगरी प्रयागराज में 75वें स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जहां हर कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं बृहस्पतिवार को पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। तो पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, तो बृहस्पतिवार शाम को डॉग स्क्वाड की टीम ने सिविल लाइन सुभाष चौराहे के आसपास मुख्य बाजार समेत संवेदनशील क्षेत्रों में चेकिंग का जायजा लिया। भारी भीड़ भाड़ वाले होटल स्थान व लॉजों पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम ने जहां चेकिंग की, साथ ही यहां पर सुरक्षा के दृष्टिगत जहां सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस चेकिंग बढ़ा दी गई है, तो वहीं शहर के हर प्रवेश और निकासी द्वार पर भी शहर के मुख्य केंद्रों पर सड़कों पर सीसीटीवी निगरानी मुस्तैदी से की जा रही है। वहीं आज सुभाष चौराहे पर डॉग स्क्वाड टीम ने डॉग के साथ यहां पर जगह जगह चेकिंग की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।